हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले बीपीएससी टीआरई में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को। ये वीडियोज नंबर आपका जो है वो कितना नंबर है, 14 है। इसका मतलब इससे पहले हम 13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट अब तक नहीं देखे हैं जाकर के वो वीडियोज नंबर 1 से देखिएगा। क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन कराते जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है उनको डिटेल में डिस्कस भी करते जा रहे हैं। इसी टाइप का पेपर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग इसी टाइप का पेपर, सिमिलर पेपर आपको देखने को मिल जाएगा बीपीएससी टीआरई में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मालूम है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में और काफ़ी बिजी शेड्यूल है, लेकिन उससे हम जो है टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियोज बनाते हैं। थोड़ा सा इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इतना कम से कम कर सकते हैं, इतना आप लोग से अपेक्षा हम कर सकते हैं। चलिए बाकी शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे जब कभी भी काटने का बात आए, गलाने का बात आए, पिघलाने का बात आए, हमेशा आयतन का काम करते हैं और दोनों के आयतन को हमेशा इक्वल करते हैं। इक्वल इसलिए करते हैं कि वो सेम रहता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि सेम रह जाएगा आपका। ये डिक्रीज है, घटेगा नहीं, इंक्रीज बढ़ेगा। बी नंबर हो जाएगा कि जितना है उतना ही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कि 3 बिंदु है, बिंदु का नाम दिया है ए, बी तथा सी। करतलीय निर्देशांक दे दिया है आपका, एगो है 1 - 1, एक है आपका 3 और -4, एक है आपका 5 और -7। तब बोल रहा है त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज कैसा है यहाँ पे दे दिया है आपका, समद्विबाहु है या आपका समबाहु है, हिंदी में हम बोल रहे हैं, या आपका समकोण त्रिभुज है। ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम हिंदी में बोल देंगे। ऐसा नहीं बोलिएगा सर इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ये आपका है 1 - 1, एक और क्या दिया है -1 दिया है। ये वाला आपका दिया है 3 और -4, और ये वाला आपका वैल्यू दिया है 7 और 5 और -7। ये वैल्यू है। करना कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे और ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह से ये वाला निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे, तीनों का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये ए था, ये बी है, ये सी है। तो पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी कितना निकलेगा, तो ए बी निकालना है तो अंडर रूट किसी का भी पहले ले सकते हैं, यही वाला ले लेते हैं यहीं से। तो 3 में से 1 गया तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, फिर ये -4 में -1 जाएगा तो माइनस आपका हो जाएगा प्लस। 4 -1, तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13। तो ये रूट में 13 आपका निकल के आया ए बी का वैल्यू। अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट इनका 5 में से 3 चले गया, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे 4, डायरेक्ट लिख देते हैं 4, और -7 माइनस प्लस आपका हो गया 4, तो -7 + 4 तो हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13, ये भी आपका 13 आएगा। माइनस वाला का भी स्क्वायर करते हैं तो हम लोग प्लस में ही आता, हम लोग जानते हैं ये बात को। अब ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए सी कितना निकलेगा, तो ए सी अंडर रूट ए सी, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो ये आपका 5 में से 1 चले गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये -7 है, माइनस में आपका 1, -7 -1, तो माइनस आपका प्लस हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 36, यदि इसको जोड़ दें तो ये रूट में हो जाएगा 6 6 12 52 हो गया। तो तब होता है समद्विबाहु। यहाँ लिख देते हैं हम हिंदी में, ये समद्विबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये आपका है समकोण, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तब होता है जब सब भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु, सम मतलब समान, दु मतलब दूगो, बाहु मतलब भुजा, जब 2 भुजा आपका क्या हो, समान हो। और ये दिया है राइट एंगल, यानी ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ आपका है समकोण त्रिभुज। ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक किया, उसको हिंदी में भी लिख देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम हिंदी में लिख करके आप लोग को समझा दिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां है। वह इन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में उसकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या है। देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि जब इसको बांटना चाहता है और चाहता है कि कम से कम ट्रे हो, कम से कम ट्रे हो, तो कोशिश क्या करेगा, एक ट्रे में ज्यादा से ज्यादा रखे, एक ट्रे में क्या रखे, ज्यादा से ज्यादा रखे। तो ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए ये दोनों का एचसीएफ ले लीजिए, जो एचसीएफ निकलेगा वही ज्यादा से ज्यादा होगा। किसका किसका एचसीएफ, 150 का और 420 का। तो 2 बार में लगेगा आपका 300 हो गया, यहाँ से घट करके आ गया ये आपका 120। भागा लगाएंगे 150 में, एक बार में लग जाएगा 120, तो ये घट करके हो जाएगा 30। यहाँ आपका 120 है, 4 बार में ये वाला 120 यहाँ आता है, 30 चौके 120। ये तो जानते होंगे आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए। तो एचसीएफ निकल गया 30। तो मैक्सिमम 30 करके ढेर कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना करके ढेर कर सकते हैं, 30 करके ढेर कर सकते हैं। तो कितना ढेर होगा वो बताना है। तो 420 आपका काजू का बर्फियां है, 30 करके ढेर करेंगे तो यहाँ पे कितना ढेर आपका बनेगा, ये कट जाएगा, 14 ढेर यहाँ पे बनेगा। और 150 आपका बादाम की बर्फियां है, इसको 30 करके ढेर करेंगे तो ये कितना ढेर आपका बनेगा, 5 बन जाएगा। तो 14 5 19 हो जाएगा। तो टोटल आपका 19 ढेर बनेगा, 19 ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो कम से कम बताना कि पहली बार बोला है कब मिलेगा। तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका, 16 का और 20 का। वैसे इसका एलसीएम 80 होगा, लेकिन हम मौखिक ना लेकर के थोड़ा सा लिख करके बना देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 2 से लगाइएगा, ये हो गया 8 और ये वाला हो गया आपका 10। फिर 2 से लगाइएगा तो ये वाला हो जाएगा आपका 4, ये हो गया 5। अब तो लगेगा नहीं, सिंपल गुना कर देना है। 4 5 20 दूना 40 दूना 80। 80 मिनट में वो दोनों फिर से प्रारंभिक बिंदु पे क्या होगा आपका, मिलेगा। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 और 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 और आपका 11 देती है। कौन सा इसमें है बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो कुछ नहीं करते इस टाइप के सवाल में, जो शेष बचता है उसको पहले घटा लेते हैं। 450 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, तो 441 हो गया। और यदि 577 से भाग देते हैं तब शेष 10 बच रहा है, तो 10 को घटा दीजिए, 567 हो गया। और जब 704 को भाग देते हैं तब शेष 11 बचता है, तो 11 को घटा लीजिए, 700 ही 600 ही होगा। 600 कितना हो जाएगा आपका, 93 हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, ये सब का एचसीएफ ले लीजिए। इन सबों का क्या ले लीजिए आप, एचसीएफ ले लीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। क्या एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल करके डब्बा में भर दीजिएगा। ए आएगा आंसर कि बी आएगा कि सी आएगा, आप लोग को वीडियोज के कमेंट में बताना है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको जिनका आंसर करना है। तो आपको जो है कमेंट में लिखना है 1 नंबर का आंसर क्या 63 निकलेगा या 577 निकलेगा या 450 निकलेगा, आपको बताना है। तो ये 2 तो नहीं बनेगा आंसर, ये 2 तो पॉसिबल नहीं है। अब आपका आंसर 63 हो सकता है या 63 यदि नहीं होगा तब हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं, यही हो सकता है। तो देख लीजिएगा अब 63 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ अल्फा बीटा
गामा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, ये वाला का सिंपल फार्मूला होता है, ये वाला का फार्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला होता है सी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है डी बटे ए। 3 फार्मूला होता है, त्रिघात समीकरण है, ये त्रिघात बहुपद है आपका ये। तो 3 इसमें मान होता है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा माना है। इसका फार्मूला होता है सिंपल सी बटे ए। तो ये पहला वाला जो होता है ये ए का वैल्यू होता है, तो ए की जगह आपका 1 हो गया, नहीं कुछ है उसके आगे में। ये वाला बी का वैल्यू होता है, ये वाला सी का वैल्यू होता है, इसके आगे में कुछ है तो -1 से गुना है, तो -1 में 1 का भागा देंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिमिलरिटी का है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, पढ़िएगा सभी को, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपका। बोला ट्रायंगल एबीसी तथा ट्रायंगल बीसीडी। एक चीज देखिएगा कॉमन इसमें दिया है, बीसी और बीसी दोनों में है। आधार बीसी है तथा बीसी के विपरीत दिशाओं में दोनों विपरीत दिशाओं में दोनों त्रिभुज, मतलब इस टाइप से कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे करके है त्रिभुज। समझिए, ए है, बी है, सी है, एक त्रिभुज जो बना है वो ऐसे करके बना है। ये त्रिभुज है आपका और ये वाला आपका डी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। आगे, यदि ओ विकर्ण एडी तथा बीसी का प्रतिच्छेद बिंदु है। बोल रहा विकर्ण जो है बिंदु ओ पर, ऐसे करके ये विकर्ण आपका यहां से डाला गया है और ये प्रतिच्छेद कर रहा है, कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ बिंदु पर। ये क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिच्छेदन बिंदु है, तब बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऊपर वाला का एरिया, और आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी डी सी। तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, एरिया का फार्मूला लगा दीजिए। ये वाला का एरिया का फार्मूला लगाइएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार इसको मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो गया BC गुना ऊंचाई हो गया AO, बट नीचे वाला का ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालिए। आधार इसमें भी यही मान लेंगे तो ऊंचाई आपका ये वाला हो जाएगा 1/2 गुना आधार आपका BC, ऊंचाई आपका हो गया OD या DO, जो बोलिए एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से 1/2 खत्म, BC से BC खत्म, तो ये निकल करके आपका आया AO बटे OD। यही आपका बनेगा इस सवाल का आंसर। कौन सा ऑप्शन में, ऐसा देख लीजिए, AO बटे OD, AO बटे OD ऑप्शन नंबर आपका किस में है, बी में हो है, तो बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदुओं, एक है K,4 और एक है -2,-3 को मिलाने वाली रेखा की परवलता 1/2 है, यानी ये ढाल m का वैल्यू दिया है, तब आपको K का मान बताना है। तो m बराबर फार्मूला होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। कुछ मत कीजिए, वैल्यू बैठा दीजिए। ये x1 y1 का वैल्यू है, ये x2 y2 का वैल्यू है। m के जगह 1/2, y2 के जगह -2, y1 के जगह माइनस में आपका k, माइनस ये वाला, और y2 के जगह k बटे माइनस में आपका x2 की जगह -3, माइनस तो है ही, और x1 की जगह क्या रखिएगा, x2 - x1 k। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए, y2 - y1 यहाँ 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 4 होगा। बस कुछ मत कीजिए, सिंपल सोल्व कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा। -3 - k बराबर ये आपका निकल करके आ जाएगा, माइनस में 6 दूना 12, तो माइनस में 12 ये, तो माइनस के बराबर, यदि प्लस माइनस का 3 को इधर लाइएगा तो +3 बनेगा, तो -9 हो जाएगा घट करके। तो k का वैल्यू आपका निकल करके आया 9 ही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। मेन ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, बाकी कैसे बैठाए इसको तो आप लोग बेहतर ढंग से समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी को पढ़िएगा क्या बोला है। आज का जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है,
आप लोग पढ़िएगा। बोल रहा है कि दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चों के लिए RS 4200 रुपया, 4200 रुपया टोटल खर्चा करेगा सब व्यक्ति मिल करके। यदि वो अपने दौरे के 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्चों में 70 रुपया की कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि क्या थी? बोल रहा है कितना दिन के लिए वो लोग गया था, ये बात बताइए। तो 4200 रुपया लेके गया था। मान लीजिए कि वो x दिन के लिए गया था। कितना दिन के लिए गया था? 4200 रुपया लेके गया था। मान लेते हैं वो x दिन के लिए गया था, लेकिन क्या किया है? 3 दिन बढ़ा दिया है। तो 3 दिन बढ़ा दिया है तो x दिन के लिए गया था, अब x प्लस 3 दिन रहेगा। अब कितना दिन रहेगा? x प्लस 3 दिन, और 70 रुपया यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कटौती करना पड़ा है। कितना कटौती करना पड़ा है? 70 रुपया। सिंपल अब सोल्व करना है इसको। 0 कटने वाला है तो दोनों से कटेगा तभी कटाइएगा। 7 से कटेगा ये 1, 7 के 42, 7 के 42। तो ये आपका एलसीएम नहीं लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। 1 कहाँ रखने पे 1 बनेगा, x का वैल्यू वो देख लेंगे। 14 से तो भागे ना लगेगा, 14 तो पॉसिबल ही नहीं है। 12 यदि रख दें तो 12 यदि इसमें रख देंगे तो 12 से 5 बार में कट जाएगा, 12 3 15, 4 बार में, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं जाइएगा, ये द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, फालतू का टाइम बर्बाद कर देगा। बाय ऑप्शन कुछ नहीं किए, जहां x आ रहा है 12 रख दिए। 60 में 12 का भागा लगाए 5 और 60 में 15 का भागा लगाए 4, तो 5 में से 4 गया 1 हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो आप लोग चलते फिरते आंसर कर दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। यहाँ पावर जो है आपका 1 और 2 दे करके 2 और 4 का पावर पूछता है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वही आपका आंसर होता है। उल्टा भी देता है, कोस यहाँ दे देगा, साइन यहाँ कर देगा। होता कुछ नहीं है। एक्चुअली बनाते इसको कैसे हैं कि यदि ये साइन ए का केवल हम बात करें, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। इधर प्लस में, बराबर की साइड लिख दीजिए माइनस में। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये क्या निकल के आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो जहां कोस स्क्वायर ए है वहां हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, यहां से देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, और इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके जगह साइन लिखेंगे, प्लस स्क्वायर है, साइन के साथ स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू आप लोग देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है? 1। तो वैसे सोल्व करने के लिए ना जाना है, हम सोल्व करके आप लोग को सिखा दिए। एग्जाम में जब आप लोग को करना है चलते फिरते आंसर कर देना है। जो दिया है वही आंसर। 8 देगा तो 8 आंसर, 17 देगा 17 आंसर, जो देगा वही आंसर। समझ गए? बेसिक से भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है। सवाल आपका एचसीएफ एलसीएम में कह रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1260 इफ देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ। बोला एलसीएम जो है ज्यादा है एचसीएफ से, कितना? 900 ज्यादा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, दोनों नंबर का आपका प्रोडक्ट बताना। ये एच एक्स्ट्रा आ गया, ये एच यहाँ नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में भी दिया है। 2 संख्या का लघुत्तम सहपूरक यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका मान दे दिया आपका क्वेश्चन में 1260 है, और एलसीएम माइनस एचसीएफ का वैल्यू आपका दे दिया है 900 है। करना कुछ नहीं है, जोड़ दीजिए दोनों को। 2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिएगा 2160, 2 से कटाइएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20, 8 दूना 16, 0। 1080 एलसीएम निकल गया। तो एचसीएफ कितना निकलेगा? तो 1080 में इसको घटा दीजिए, 1080 में इसको घटा दीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा आपका कितना? 180 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 180। अब दोनों का गुणनफल बताना है। हम लोग जानते हैं 2 संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। सिंपल इन्हीं को गुणा कर देना है। 00 आपका हो जाएगा 18 8 144, हासिल 1, 18 का 18, 1 हासिल 19। बोलेगा सर ये तो दोनों संख्या का गुणनफल बताना था, आप एलसीएम गुना एचसीएफ क्यों किए? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्यों किए? क्योंकि 2 संख्या का गुणनफल का फॉर्मूला ही होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। सिंपल गुना कर दिए,
आपका हो गया 194400, 194400, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में है। तो बी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट बताते हैं इसका। बोला एक मीनार के शीर्ष के आधार से जाने वाली सरल रेखाओं पर मीनार के पाद से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। ये पूरक वाला सवाल समझ लीजिएगा, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बोल रहा है। दो बिंदु है, एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया, और ये दोनों पूरक है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो दोनों पूरक है। ये वाला बिंदु आपका ये वाला वैल्यू 4 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बिंदु का वैल्यू ये वाला आपका 9 है। मीनार की ऊंचाई h का सीधा फॉर्मूले याद रखिएगा, हो जाता है अंडर रूट ये वाला वैल्यू a और ये पूरे वाला वैल्यू b, a गुना b, यानी 4 गुना 9, 4 गुना 9 36, 36 का निकल करके आपका आएगा 6, 6 ही बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। तो याद रखिएगा सीधा फॉर्मूला अंडर रूट ए बी, फॉर्मूला क्या याद रखना है, अंडर रूट ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लगभग हम लोग इन करने के कगार पे आगे पंडा क्वेश्चन का सीरीज हम लोग देखते हैं हर वीडियोज में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 480। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपका 20 है, एक विकर्ण निकालना है d2। ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, d2 का वैल्यू आपका कितना हो गया 48। लेकिन वो नहीं बताना था, प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, d2 का वैल्यू आपका हो गया 48। तो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करती है। यदि एक विकर्ण आपका 20 था तो 10 10, एक आपका 48 निकाले तो 24 24, तो 10 24 25 का आपका 10 24 26 का आपका ट्रिपलेट होता है। तो ये 26 आपका हो जाएगा इसका भुजा, ये आपका हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। जो ट्रिपलेट नहीं जानते हैं वो मेरा बेसिक वाला आपका कॉन्सेप्ट वाला जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें चेक करें, आपको मिल जाएगा। कैसे 10 24 26 कर दिए डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त में निम्न में से कौन सा युग्म समांतर नहीं हो सकता। बोल रहा है टू कोड समांतर हो सकता है। कोड होता है दोनों बगल किसी भी लाइन से खींचा गया सीधी रेखा जो दोनों ओर परिधि को छुए, ये कोड होता है। ये तो समांतर हो सकता है। बोल रहा है अ कोड एंड अ टेंजेंट। बोल रहा है एगो कोड और एगो टेंजेंट, ये हो सकता है। टेंजेंट ये वाला होता है स्पर्श रेखा जो जाता है, ये भी तो समांतर हो सकता है। आगे बोल रहा है 2 डायमीटर, हाँ ये आपका अलग हो जाएगा। 2 गो डायमीटर, डायमीटर होता है सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कोड जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरे। अब दूसरा ऐसा खींच ही नहीं सकते हैं, दूसरा आप ऐसे करके ले सकते हैं, या ऐसे ले सकते हैं, या आप ऐसे ले सकते हैं। तो दूसरा आपका समांतर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये आपका नहीं हो सकता है, बाकी ये सब निकाल के बता दिए। कोड क्या होता है, दोनों ओर परिधि को छूने वाली रेखा, कहीं से भी किधरों से भी जा सकता है, ऐसे करके परिधि को छूना चाहिए। ये हो गया कोड, ये कोड हो गया, ये कोड हो गया, परिधि को छूना चाहिए। और स्पर्श रेखा ये वाला होता है आपका टेंजेंट लाइन, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली, मान लेते हैं x नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का 4 गुना है। बोल रहा है नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, तो नीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगा, x/5 + x, और लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगा, तो लाल 5 गो है, टोटल x + 5 में जिसके बारे में बोलता है उसको ऊपर, टोटल को नीचे देते हैं। बोल रहा है कि यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के 4 गुना है, लाल गेंद का 4 गुना है वो वाला, तो बराबर करना है तो इधर हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। कुछ मत कीजिए, ये तो आपका कटिए जाना है। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 चौके 20, तो x बराबर 20। x ही माने थे नीली गेंदों की संख्या, यही निकालना था। तो ये आपका निकल करके कितना आ गया, 20 निकाल दिया। फॉर्मूला लगाए ये वाला, PE बराबर NE/NS, तो नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्त में
शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।